हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, थर्ड ऑप्शन है विवर्तन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का जो रंग होता है ये नीला प्रतीत प्रकीर्णन के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बात कर लेते हैं प्रकीर्णन की। तो पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के जो छोटे अणु होते हैं वो सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते रहते हैं। इसी वजह से आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। और नीला रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी स्कैटरिंग पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है अपकेंद्रण, सेकेंड ऑप्शन है अपोहन, थर्ड ऑप्शन है अपकेंद्रण, फोर्थ ऑप्शन है विसरण। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत यानी वॉशिंग मशीन किस के बेस पर काम करती है, तो ये जो है अपकेंद्रण के बेस पर काम करती है। अपकेंद्रण को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो अगर बात करते हैं अपकेंद्रण बल की, तो जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसको हम लोग अपकेंद्रण बल कहते हैं। तो अपकेंद्रण बल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है, जो दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम होती है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। क्योंकि देखते हैं कि जब दूध मशीन में डालकर घुमाते हैं तो जो मक्खन होता है वो केंद्र से दूर की तरफ भाग जाता है, इसलिए इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो दूध की मशीन होती है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है ये अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है तेल बहुत हल्का होता है, सेकेंड ऑप्शन है केशिका क्रिया के कारण, थर्ड ऑप्शन है सतह तनाव घटने के कारण, फोर्थ ऑप्शन है तेल वाष्पशील होता है। बात करते हैं यहाँ पे लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल कैसे चढ़ता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी केशिका क्रिया के कारण जो होता है वो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अब केशिका केशिका को नॉर्मली केशिका का जो उत्पत्ति यानी केश माने बाल होता है, तो बाल के समान जो पतले धागे होते हैं उनको हम लोग केशिका बोलते हैं। तो इसमें जो बत्ती होती है उनमें केशिका की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और तेल उसी के माध्यम से ऊपर तक जाता रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन ने, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबस ने, थर्ड ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु में, सेकेंड ऑप्शन है जल में, थर्ड ऑप्शन है ठोस में और फोर्थ ऑप्शन है निर्वात में। तो हम सभी को पता होगा कि जो ठोस होता है इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेड का, सेकेंड ऑप्शन है कापर का, थर्ड ऑप्शन है आयरन का, फोर्थ ऑप्शन है टंगस्टन का। तो बिजली
का बल्ब जो होता है, उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल में, सेकंड ऑप्शन है डेसिबल में, थर्ड ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने पर, फोर्थ ऑप्शन है केल्विन पैमाने पर। तो भूकंप की जो तीव्रता का मापन करते हैं वो रिएक्टर पैमाने पर करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, सेकंड ऑप्शन है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, थर्ड ऑप्शन है नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी मतलब तत्व में जो परमाणु की संख्या होती है वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 28 को, सेकंड ऑप्शन है फरवरी 28 को, थर्ड ऑप्शन है मार्च 28 को, फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल 28 को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सौर सेल, सेकेंड ऑप्शन है थर्मल सेल, थर्ड ऑप्शन है सल्फर सेल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सेकंड ऑप्शन है बैकुरेल ने, थर्ड ऑप्शन है बोर ने, फोर्थ ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी का नाम आते ही लोग मैडम क्यूरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, फोर्थ ऑप्शन है जैविक। तो जल का वाष्प में परिवर्तन, कोई भी जल होता है जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसको वाष्प से जल में पुनः कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। कोई जल होता है जब उसको हम लोग वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं गर्म करके, तो क्या होता है पुनः उसको हम वाष्प से जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो क्रिया होती है इसको हम लोग भौतिक क्रिया बोलते हैं या भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सेकंड ऑप्शन है डाल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन ने। तो परमाणविक मॉडल जो है ए रदरफोर्ड ने खोजा था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और साथ साथ में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हीलियम के नाभिक में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, सेकंड ऑप्शन है दो प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। तो हीलियम जो होता है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए इसमें जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि यहीं पे जहाँ पे यार हम लोग चलते हैं, घर बनाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, इसी को हम लोग भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होगी? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है रेत, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड ऑप्शन है संगमरमर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा जो होता है ये मूल तत्व होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और हीरा जो होता है ये सबसे कठोर तत्व भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, सेकेंड ऑप्शन है मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है सोना, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात की जा रही है, तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है वो यूरेनियम होता है। यहाँ पे एक तो भारी होता है, एक कठोर होता है। हीरा जो होता है वो कठोर होता है, यहाँ पे भारी की बात की जा रही। तो भारी जो होता है प्राकृतिक तत्व में वो यूरेनियम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोती की रासायनिक संरचना है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो मोती की जो संरचना होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 26, फोर्थ ऑप्शन है 28। तो शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं ये शुद्ध सोने के जो कैरेट होते हैं इनसे नहीं बनता, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर शुद्ध सोने से हम लोग किसी आभूषण को बनाते हैं तो वो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें तांबे का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर कुछ नहीं होता बल्कि एक कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मछलियों किस अंग से सांस लेती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा, सेकेंड ऑप्शन है मुख, थर्ड ऑप्शन है गिल, फोर्थ ऑप्शन है नाक। तो मछलियाँ जो होती हैं एक गिल से सांस लेती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे बड़ा स्तनधारी है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हाथी, सेकेंड ऑप्शन है डॉल्फिन, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य, फोर्थ ऑप्शन है ब्लू व्हेल। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी होता है वो ब्लू व्हेल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन है एमू, सेकेंड ऑप्शन है कीवी, थर्ड ऑप्शन है हमिंग बर्ड, फोर्थ ऑप्शन है गौरैया। तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी होता है वो हमिंग बर्ड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बड़ी आंत में, सेकंड ऑप्शन है यकृत में, थर्ड ऑप्शन है छोटी आंत में, फोर्थ ऑप्शन है ग्रास नली में। तो भोजन का जो अवशोषण होता है सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो वो छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है फेफड़ा, थर्ड ऑप्शन है धमनी, फोर्थ ऑप्शन है वृक्क। तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वो वृक्क में शुद्ध होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।